आज हम बात करते हैं डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में। तो मैंने डी मॉर्गन थ्योरम की जो डेफिनेशन थी वो लिखी हुई है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो डी मॉर्गन थ्योरम ही है जिसकी वजह से हम किसी भी सर्किट में नॉर गेट्स रिप्लेस कर सकते हैं हर किसी गेट को, और नैंड गेट से रिप्लेस कर सकते हैं हर किसी गेट से, है ना। तो वो प्रूफ है कि क्या वो उसके बराबर हैं, है ना। तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो डी मॉर्गन थ्योरम कहती है, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम दो थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, द कंप्लीमेंट ऑफ ए सम, कंप्लीमेंट ऑफ ए सम इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीमेंट, इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट। ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सम, ये सम हो गया, लॉजिकल इनपुट है ए बी और सी, ठीक है, और उसका कंप्लीमेंट है ना, किसके बराबर है, जो लॉजिकल इनपुट है उसका कंप्लीमेंट मल्टीप्लाई दूसरी लॉजिकल इनपुट उसका कंप्लीमेंट मल्टीप्लाई थर्ड लॉजिकल इनपुट उसका कंप्लीमेंट। ठीक है, अब जब आपको पता है कि ये जो ऑपरेशन है, प्लस का ऑपरेशन कौन करता है, और गेट करता है ना, और ये इन्वर्टर, तो इस चीज़ को आप रिप्लेस कर सकते हैं इस चीज़ से। ये इसकी इनपुट होगी ए बी और सी, ये आपने और गेट बना दिए इस पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए, और इस बार के लिए आपने इन्वर्टर लगा दिया। ठीक है, अब ये किसका गेट हो गया, कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट हो गया ये। ठीक है, इसके आउटपुट क्या आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी का बार, है ना। इसके अनुसार क्या है कि एक एंड गेट है जिसके इनपुट है ए बार बी बार और सी बार, है ना, एंड गेट मल्टीप्लाई कर रहा है। तो एंड गेट तो ये हो गया मल्टीप्लाई करने के लिए। अब इसके इनपुट क्या है, ए बार, तो मैं बबल लगाऊंगा, ए बार होगी, बबल लगाऊंगा बी बार होगी, बबल लगाया सी बार होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन का अगर आप इंटरप्रेट करोगे तो ये चीज़ हो जाएगी कि ये नॉर गेट हो गया, ये इसको बोलेंगे बबल्ड एंड गेट, है ना, ये बबल्ड है, और ये बेसिक गेट एंड है, तो बबल एंड गेट। तो इसका मतलब क्या है कि नॉर गेट, ये नॉर गेट किसके बराबर है, बबल्ड एंड गेट के बराबर है, बबल्ड एंड गेट के बराबर है, याद रहेगा। ठीक है, अब इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन भी आप देखो। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है, ये है, मैंने भी आपको बताया, है ना। इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर आप ये आपका गेट है, अगर मैं यहाँ पे बबल लगा दूं तो ये क्या हो गया, बबल्ड नॉर गेट। ये पता है किसके बराबर है, बबल्ड नॉर गेट ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी, बबल्ड और गेट एंड गेट के बराबर है, ये भी ट्रू है। ठीक है, थ्योरम तो वो जो कह रही थी, थ्योरम तो ये चीज़ कह रही है ना, थ्योरम कह रही है ये चीज़ है। ठीक है, अब इसको भी ऐसे लिख सकते हो कि बबल्ड नॉर गेट अगर आप कर दो तो वो एंड गेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, अब देखो, इसकी जो इनपुट होगी ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, और ये इसकी जगह पे इन्वर्ट। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बार का बार इंटू बी बार का बार इंटू सी बार का बार, बार से बार कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ए इंटू बी इंटू सी, ये जो चीज़ है। ठीक है, तो आपको जैसे ये चीज़ याद रखनी है कि नॉर गेट बबल एंड गेट के बराबर है, इसी तरह से बबल्ड नॉर गेट भी एक
एंड गेट के बराबर है। समझ रहे हो मेरी बात, है ना, कि ये क्या था, नॉर गेट है, किसके बराबर है, बबल्ड एंड गेट के बराबर है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि बबल्ड नॉर गेट किसके बराबर है, एंड गेट के बराबर। क्या हुआ कि अगर इस बबल्ड को इधर खिसका दो तो ये एंड गेट बचता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो ठीक है, दूसरी थ्योरम के बारे में बात करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये जो मैं आपको डायग्राम बता, जब मैं आपको बता रहा था कि नॉर गेट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मैंने एक सर्किट के भी जब मैं रिप्लेस कर रहा था तो वहाँ पे ये जो चीज़ आई थी, ये चीज़ आई थी ना, वहाँ पे मैंने कहा था ऐड ए बबल एट द इनपुट ऑफ ईच एंड गेट, है ना। तो वो मैंने कहा था कि मैं डी मॉर्गन थ्योरम बताऊंगा, तो ये वो चीज़ है ये। ठीक है, जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने एक एंड गेट लगाया था, उसकी इनपुट पे बबल लगाओ, है ना। फिर मैंने कहा था कि ये जो चीज़ है ये एक नॉर गेट के बराबर है, वही चीज़ है। समझ गए, रिकॉल हुआ कुछ? ठीक है, तो वही ये चीज़ है। अब देखते हैं सेकंड थ्योरम। अकॉर्डिंग टू सेकंड डी मॉर्गन थ्योरम विच states that the complement of a product is equal to sum of complement complement of a product है, उसका complement किसके बराबर है, equals to sum of complements, C complement, B complement, A complement का sum। ठीक है, complement of product is equal to sum of complement। ठीक है, अब अगर इसको आप कैसे लिखोगे, देखो A इंटू बी इंटू सी मतलब एंड गेट है, और आपने कंप्लीमेंट कर रखा है, अब बबल लगाना पड़ेगा, इसका मतलब है ना। इस सर्किट के आउटपुट ये आ गई, इसके अनुसार क्या है कि ए बार तो मतलब ए पे बबल, बी बार मतलब बी पे बबल, सी बार मतलब सी पे बबल। ठीक है, और ये क्या है, ओर्ड है ना, ये सारे मतलब जोड़ रखे हैं, तो ये और गेट, इसकी आउटपुट ये आ गई। अब इसका आप क्या लिख सकते हो, ये क्या है, नैंड गेट, ये क्या है, बबल्ड और गेट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो डी मॉर्गन जो सेकंड थ्योरम है उसके अनुसार नैंड गेट इज इक्वल टू बबल्ड और गेट। ठीक है, इसका जो दूसरा इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, ये है नैंड गेट इक्वल्स टू बबल्ड और गेट, है ना। अब इसका ये इंटरप्रिटेशन भी ट्रू है कि बबल्ड NAND gate is also equals to A B C, A B और C। तो बबल NAND गेट इज आल्सो इक्वल टू और गेट के बराबर है, ये भी ट्रू है। ठीक है, कैसे ट्रू है, देखो इसकी इनपुट है ए बी सी, तो अब देखो ए बार, बी बार, सी बार और इसकी वजह से बार, क्या हो गया, इसका मतलब ए बार का बार प्लस बी बार का बार प्लस सी बार का बार। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी और सी। अब ये किसका एक्सप्रेशन है, ये और गेट का एक्सप्रेशन है ना। और ये एक्सप्रेशन किसका है, ये बबल्ड एंड गेट का एक्सप्रेशन है। ठीक है, याद रहेगा, ठीक है ना। तो अब ये जो आइडेंटिटी है ना, ऐसी आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटी है ऐसी, ये आप कभी
माइक्रो प्रोसेसर पढ़ोगे तो उसमें जब इंटरफेसिंग करते हैं तो वहाँ पे जहाँ डिसीजन मेकिंग में जहाँ और गेट लगना चाहिए वहाँ पे इस चीज़ को लगाते हैं वो, ठीक है, क्योंकि हमें कोई दूसरा गेट लगाना नहीं है, हमें वैसे गेट यूज़ करने हैं, नैंड गेट यूज़ करने हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर कहीं डिसीजन मेकिंग में इस चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ और ऑपरेशन की ज़रूरत है कि कोई भी इनपुट में से एक इनपुट हाई हो जाए तो काम करना शुरू करे, तो वहाँ पे हम इस चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं। ये चीज़ भी लगा सकते हैं इस चीज़ की जगह पे, ठीक है। तो 2 थ्योरम है, दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया वो आपको आगे सर्किट्स में जो यूज़ होगा तो आप उसको एकदम ग्रास्प कर पाओगे कि हाँ इसका मतलब ये भी होता है, ठीक है। चलो।